Flip the hustle mountaintop, no need for the porch. Paper chase faster than a racehorse. Pocket rocket tucked, you don't want this force. Night turning lava, streets on fire. Energy explosive, push it higher. Diamonds dancing crazy, no liar. We own the night, city saviors admire. Lit like a chandelier, vibe too insane. Big bottles popping, drown in the champagne. Whips outside, growling and just spit flame. Whole squad. हेलो माय व्यूवर्स, आपने ये हसीन और जन्नत नज़ीर खूबसूरत तरीन जो नज़ारे आपने देखे, तो आज आपका होस्ट सीज़न 4 एपिसोड 8 में शौक वैली स्कर्दू का प्लान किए हुए हैं और वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। तो चलें, मैं आपको आज शौक वैली का सैर कराता हूँ और आपके नज़रों के सामने ये शौक वैली जाते हुए का नज़ारा, जो कि बहुत ही तंग और बहुत ही नाहमवार रास्ता, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 4x4, जैसा कि आपने देखा ये 4x4 जो है गुज़र रही है, और ये ट्रक था और एक 4x4 गुज़री, ये SUV थी। इस तरह की गाड़ियाँ जो है यहाँ चल सकती हैं और वही गाड़ियाँ जो है इस रोड को अफोर्ड कर सकती हैं। नॉर्मल कार इस रोड के लिए मुमकिन नहीं है। ये शौक वैली बेसिकली स्कर्दू शहर से 30 किलोमीटर उस रास्ते पे मुहित है, जहाँ जो हम आपको पिछले एपिसोड में अपर कचूरा और शंग्रीला लेक लेकर के गए थे, ये उसी रास्ते से गुज़रते हुए ऊपर की जानिब हम चल रहे हैं, जो कि शंग्रीला लेक से गुज़रते हुए ऊपर से शंग्रीला लेक का नज़ारा करते हुए अब हम लोग जो है इस वादी के इस इलाके में पहुंच चुके हैं, जो बहुत ही दुश्वार और मुश्किल तरीन रास्ता है, बहुत ही पथरीला और बहुत ही कठिन रास्ते से जो है हम इस शौक वैली की खूबसूरती के नज़ारे के लिए हम जा रहे हैं, और आप जो है इस नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, जो कि दोनों जानिब ये खूबसूरत ग्रीनरी, ये दरख्त अपने आप में बातें करते हुए आपको अपनी खूबसूरती का एहसास दिलाते हुए पहाड़ों के दामन में ये खूबसूरत तरीन वैली, जो कि नहायत ही हसीन, जब वहाँ हम पहुँचेंगे उसका नज़ारा आप शुरू में देख चुके हैं। मैंने उसकी एक झलकियाँ आपको दिखाई हैं। अब आप असल नज़ारा वहाँ पे पहुँच करके उसकी खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो ये दुश्वार उदार रास्ते से गुज़रकर अब हम किसी बेहतर रास्ते पे आए हैं, जो कि मुनासिब है। इतना ज़्यादा मुश्किल और इतनी पथरीली ज़मीन नहीं है ये, जैसा कि पिछले आपने रास्ते का नज़ारा किया। अभी नॉर्मल तरीके से जो है ये बना हुआ रोड है, और ये देखें, ये जो है ये हम उस शौक वैली के करीब बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं, जहां से आपको इसका नज़ारा
जो मिल रहा होगा, जो कि यहाँ के रिजॉर्ट्स हैं और यहाँ ये कार पार्किंग है। और सामने जो है आपको वो हल्का सा नज़र आता हुआ वो रिवर, सॉक वैली का रिवर। अब हम उस तरफ पैदल रवा हैं और आपके लिए इस इलाके की खूबसूरती नज़ारे कराते हुए आगे की तरफ गामजन हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि ये खूबसूरत तरीन वादी आपको यकीनी तौर पे पसंद आएगा, जो कि स्कर्दू के टूरिस्ट स्पॉट में से पहचाना जाता है और अपने नाम में एक मुकाम रखता है, एक इसकी पहचान है। ये पीछे से मेरी हमनवा, मेरी वाइफ, मेरी जीवन साथी, मेरी लाइफ पार्टनर, ये आपके नज़रों के सामने। अब हम सॉक वैली के उस रिवर पे पहुंच चुके हैं, जहां जो है अब इस छोटे से तख्त का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा पुल, जिससे गुज़रकर हम आगे जाने की इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं और इसके दिलफरेब मनाज़िर से आपको हम लुत्फ़ अंदोज़ कराते हैं। ये चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये बहता हुआ दरिया, जो नहायत ही खूबसूरत। अब हम लोग जो है सेटिंग की अरेंजमेंट कर चुके हैं और हम लोग जो है अब पानी में पैर डाले हुए इस पानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और ये देखेंगे मेरी वाइफ यहाँ बैठी हुई हैं और ये खूबसूरत पानी, जो कि एक जानिब डिसोई है, उस तरफ से ये पानी आ रहा है और ये स्कर्दू की तरफ जा रहा है। तो एक तरफ से जहाँ से पानी आ रहा है वो बेसिकली डिसोई का बर्फ़ पिघलता हुआ का बहाव है और ये स्कर्दू की जानिब रवां दवा है। तो ये इसकी खूबसूरती, ये इसका हुस्न है। ये देखें, ये सारे लोग जो है ये पुल क्रॉस करके इस पानी में पैर डाल करके बैठ के मज़ा लेने के लिए, ये देखें, इस मनाजिर को देखने का एक और नहायत ही मुनफरिद और नहायत ही खूबसूरत तरीन और दिलफरेब दिलकश अंदाज़ ये है कि आप इसमें पानी में बैठकर इस ठंडे पानी का मज़ा लें, जो कि यकीन जाने बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी होता है और कुछ देर रखने के बाद आपका पैर बिल्कुल उसी तरह सुन्न हो जाता है, जैसे आप बर्फ़ को कुछ देर हाथ में लिए रहते हैं तो आपका पैर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। इसी तरह कि मेरी बेगम पैर डाल करके अब ये उठा चुकी हैं और ये मैंने पैर डाला हुआ है और मैंने जूता जो है नहीं निकाला है ताकि मैं इसके ठंडक से थोड़ा बच सकूं। ये पैर डाल करके बेगम बैठी हुई हैं और बहुत ज़्यादा जब सुन होने लगता है तो ये पैर जो है उठा लेती हैं, ताकि जो है ये अब ये इन्होंने अपना पैर पानी से निकाल लिया है। पानी बिल्कुल बर्फ़, ये पानी से खेलते हुए अपना पैर इन्होंने पानी से निकाला हुआ है ताकि पैर जो है वो शेल ना हो जाए बिल्कुल।
ये देखिए ये बहती हुई ये नहायत ही खूबसूरत नज़ारा, नहायत ही खूबसूरत अंदाज से आपके लिए फिल्म कशी की हुई, ताकि आप इसे देखकर बहुत से बहुत महजूज हों और इस तमन्ना को लिए हुए इसे देखने के लिए निकल चलें। ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ कर इस माहौल से लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये पानी का बहाव, ये खूबसूरत अंदाज में आप इसके बहाव से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने तेज़ रफ्तार से आने वाला पानी रसोई से और इस गर्दू की तरफ ये बह रहा है और इसकी रंगत एक फिरोज़ा सा कलर पहाड़ों के दामन में। तो यकीन जाने यहाँ पे 2-4 घंटा नहीं बल्कि आप अगर रात स्पेंड करें और यहाँ पे जब सुबह हो तो इसके मनाजिर कुछ और ही होते हैं देखने वाले। लेकिन वक्त कम होने की वजह से हम जो है यहाँ पे कुछ ही लम्हा गुजार सकेंगे। उसकी वजह है कि अब जो है सूरज जो है डूबने वाला है और शाम होने वाली है और यहाँ पे हम लोगों की रहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम लोगों ने बेसिकली शहर में जो है अपनी रहाइश का इंतज़ाम किया हुआ है। तो यहाँ जो है हम 4x4 जो कन्वेंस है उसको हायर करके आए हुए हैं और अब जो है ड्राइवर हम लोगों से मुखातिब है कि अब आप लोग चलें। तो मैं जो है इंशाअल्लाह ये तमाम मनाजिर को मुकम्मल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने इरादे को बदलते हुए कि जाना है, जाने का दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है लेकिन जाना है, तो उसी अंदाज से अब जो है मैं आप लोगों को और आप लोगों के लिए ये मंजरकशी मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यकीन जाने जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है और इसकी मंजरकशी से दिल भी नहीं उकता रहा है। ये वो तमाम लोग जो कि शाम होने की वजह से अब जाने की तैयारी doing laps like Olympic torch. Flip the hustle mountaintop, no need for the porch. Paper chase faster than